हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आई नो आप सभी कर रहे हैं मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट गॉसिप फ्रॉम बॉलीवुड, सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। क्या अपने टेलीविजन डेब्यू से पहले ही आमिर ने मान ली है टीवी के सास बहुओं से हार? एसआरके को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर क्यों किया गया डिटेन, बताएंगे हम। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का टेलीविजन डेब्यू शो जल्द ही आपके सामने होगा, लेकिन किसी वजह से इसका टाइम बदल गया है। वीकडे में प्राइम टाइम की जगह अब आमिर का शो एयर होगा संडे को। तो कहीं स्मॉल स्क्रीन की सांस बहुओं से डर तो नहीं है इस चेंज की वजह? हमारी स्टोरी देखिए, आपको पता चल जाएगा। आमिर, आपने कहा आपको डर लगता है, आपको सांस से डर लगता है? एक तो मुझे ऐसे सवाल से डर लगता है, बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरा ये कि देखिए हर के लिए अक्लमंदी इसी में है कि वो सांस से डरे और बीवी से डरे, अक्लमंदी इसी में। ऐसा कहा जा रहा है कि सांस इसलिए आपने संडे को 11 बजे शो है। संडे मॉर्निंग को आमतौर पे आजकल टीवी लोग कम देखते हैं, ऐसा ये कहा जाता है और मुझे भी समझाया गया कि भैया टीवी संडे मॉर्निंग को कम देखते हैं। मैंने कहा नहीं, ये जो शो है ना, ये हर हिंदुस्तानी की ज़िंदगी से टकराता है। मैं चाहता हूँ कि हर परिवार संडे के दिन फ्री होते हैं, हम काम नहीं होता, बच्चे स्कूल में नहीं जाते, कॉलेज यंगस्टर्स कॉलेज में नहीं रहते, तो वो एक दिन है जब संडे सुबह को आप एक साथ बैठ के ये शो देख सकते हैं। और ये मौका मैं खुला देना चाहता हूँ हर इंसान को। प्लस मेरा एक बहुत कमाल का फैसिनेशन रहा है महाभारत और रामायण के साथ, कि वो जो संडे सुबह का जो मौका, मतलब जो एक समा बनता है जिसमें हम रामायण और महाभारत देखा करते थे और पूरा देश इकट्ठा होकर रामायण महाभारत देखता था संडे मॉर्निंग को। तो मैंने उदय से कहा यार मुझे वो महाभारत रामायण का टाइम चाहिए, संडे मॉर्निंग का टाइम चाहिए। तो वो मुझे जो फैसिनेशन था उस वक्त का, इसलिए मैंने वो वक्त चुना है। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर आई फिल्म बिट्टू बॉस की रिलीज से पहले रखी गई एक स्पेशल स्क्रीनिंग, पर यह स्क्रीनिंग बन गई सलमान खान के रीसेंट डेज में हुआ सबसे बड़ा पावर शो। आप भी देखिए। आगे आगे सलमान भाई और पीछे पीछे बॉलीवुड की बाकी बड़ी हस्तियां। एक बार फिर नजर आया कि बॉलीवुड पर कौन राज कर रहा है। टाइगर खान कल रात मुंबई में बिट्टू बॉस की स्पेशल स्क्रीनिंग से बाहर आए तो जो नजारा मीडिया कैमरास में कैप्चर हुआ वो इतना समझाने के लिए काफी था कि बॉलीवुड पर किसी और का नहीं बल्कि सलमान खान का ही दबदबा चलता है। वैसे आपको बता दें कि ये स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी बिट्टू बॉस के लिए, जो इस वीक बॉक्स ऑफिस पर आ गई है। और फिल्म की रिलीज से ठीक पहले रखी गई इस स्क्रीनिंग पर सलमान ने आकर एक बार फिर बिट्टू बॉस की पूरी टीम को सपोर्ट कर दिया। फिल्म का थोड़ा बहुत प्रमोशन भी हो गया और इसके साथ साथ सलमान भाई को इंडस्ट्री के काफी बड़े बड़े सेलेब से मिलने जुलने का मौका भी मिला। तो आपको दिखाते हैं कि सलमान खान किन किन टॉप सेलेब्स के लिए इस इवेंट में रहे मोस्ट वांटेड। तो इस लिस्ट में सबसे पहला और बड़ा नाम फारा खान का ही था। फारा और सलमान खान की बॉन्डिंग यहाँ काफी मजबूत नजर आई। तो दूसरी तरफ अपनी डेब्यू फिल्म मैंने प्यार किया के मेकर यानी सूरज बरजात्या से भी सलमान ने दिखाई यहाँ अपनी दोस्ती। इसके बाद सलमान को अपना मोस्ट वांटेड मानने वालों की लिस्ट बढ़ती ही गई। सलमान को लेकर किक टाइटल से फिल्म प्लान कर रहे साजिद नडियादवाला भी इस लिस्ट में शामिल दिखे। रमेश नौरानी, राजकुमार संतोषी, सभी के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सलमान खान ही थे। और इसी बीच सलमान की अपकमिंग फिल्म एक था टाइगर के डायरेक्टर कबीर खान भी जाहिर करते रहे कि सलमान उनके लिए हैं कितने मोस्ट वांटेड। यानी ये नजारा देखकर इतना तो कहा ही जा सकता है कि सलमान ने रीसेंट डेज में अब तक का अपना सबसे बड़ा पावर शो दिखा दिया है। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। शाहरुख खान को न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर डिटेन किए जाने की खबर आई है। कंप्लीट डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी।
शाहरुख खान को एक बार फिर न्यूयॉर्क के इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने डाल दिया मुश्किल में। जैसे ही शाहरुख खान न्यूयॉर्क पहुंचे, उन्हें 2 घंटे के लिए डिटेन कर दिया गया। शाहरुख खान was supposed to address the students of Yale University and was going to get honored as Shub Fellow. But when SRK reached New York, he was detained by immigration officers and was kept waiting for 2 hours. बाद में अमेरिका ने अपनी इस गलती के लिए माफी भी मांग ली, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने शाहरुख को इस तरह रोके जाने पर अपनी नाराजगी जताई है। जहां इंडियन डिप्लोमेट्स अमेरिकन अथॉरिटीज पर पहले बेइज्जत करने और बाद में माफी मांगने के एलिगेशंस लगा रहे हैं, वहीं किंग खान ने इस पूरे मामले पर एक बार फिर अपना नोन विट एंड सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाया है। शाहरुख खान ने इस मामले पर कुछ ऐसा कहा है: Whenever I start feeling too arrogant about myself, I always take a trip to America. The immigration guys kick the star out of stardom. ओह, किंग खान तो अमेरिकन इमिग्रेशन अथॉरिटीज को ब्लेम करने के बजाय खुद को ही दोषी बता रहे हैं, जबकि ये पहला मौका नहीं है जब उन्हें यूएस में किसी एयरपोर्ट पर लंबी पूछताछ के लिए रोका गया है। इससे पहले भी किंग खान 2009 में डिटेन किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। विद्या बालन की एंट्री और एग्जिट की वजह से सुर्खियों में आई विशाल भारद्वाज की फिल्म डायन से एक नया अपडेट आया है। वो ये है कि फाइनलाइज कर ली गई है इस फिल्म की स्टार कास्ट। तो कौन कौन से स्टार्स हैं इस फिल्म का हिस्सा, लेट्स फाइंड आउट। विद्या बालन बनेंगी डायन विशाल भारद्वाज की नेक्स्ट फिल्म में। इस न्यूज ने काफी चर्चे बटोरे। When विद्या बालन walked out of this film, इस फिल्म ने और भी न्यूज बटोरी। Apart from Vidya, Imran Hashmi was signed as the main lead. But now it looks like the cast of Dayan is finalized. The film will be produced by Balaji and Vishal Bhardwaj के assistant direct करेंगे इस फिल्म को। इसकी फाइनल कास्ट में विद्या बालन का तो नाम नहीं है, पर इमरान हाशमी जरूर है इस फिल्म में। एक्ट्रेस की बात करें तो इस फिल्म में काल्की और कोंकणा तो है ही, पर एक और एक्ट्रेस है इस फिल्म का हिस्सा और वो है हुमा कुरैशी, जो अपना बॉलीवुड डेब्यू करेंगी आने वाली फिल्म लव शफ्ते चिकन खुराना के साथ। हम आपको बता दें, डायन फिल्म के लिए विद्या बालन पहले काफी एक्साइटेड थी और उन्होंने फिल्म के लिए हाँ तक कह दी थी, पर किसी कारण उन्होंने ये फिल्म करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से फिल्म मेकर्स पड़ गए मुश्किल में। वैसे सुनने में तो ये भी आया है कि रानी मुखर्जी को भी ये फिल्म ऑफर की गई थी, पर उन्हें इस फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से उन्होंने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। This film is based on a supernatural mystery about a man and his relationship with 3 women, और इन तीनों women में से कोई एक है जो डायन का रोल अदा करती दिखेंगी। इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी and it is expected कि फिल्म की रिलीज होगी साल 2013 में। For आरती दानी, ज़ूम, मुंबई। सुनने में आया है कि ऋतिक रोशन ने क्रिश 3 की टीम को चॉकलेट और शैंपेन गिफ्ट किया है। तो क्या प्रियंका तक भी पहुंचा होगा ऋतिक का ये स्वीट गिफ्ट? लेट्स फाइंड आउट। ऋतिक रोशन ने क्रिश के क्रू मेंबर्स को कुछ गिफ्ट किया है। ज़ूम को पता चला है कि ऋतिक ने क्रिश 3 के हैदराबाद शूटिंग स्केड्यूल के बाद यूनिट मेंबर्स को भेजी चॉकलेट और शैंपेन। वैसे ऋतिक की इस दरिया दिली का ज्यादा पोस्टमार्टम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बी टाउन में अचीवमेंट्स के बाद कुछ मीठा हो जाए की बात कोई नई बात नहीं है। पर इसके बावजूद इसका रीजन ये भी हो सकता है कि क्रिश 3 का लास्ट शूटिंग स्केड्यूल रहा था काफी टफ। सुनने में तो ये भी आया था कि ऋतिक के डबल रोल की वजह से ओल्ड मैन प्ले करने के लिए ऋतिक को प्रोस्थेटिक मेकअप का सहारा लेना पड़ा, और घंटों चलने वाले इस मेकअप सेशन का खुद प्रियंका भी शिकार बन गई थी। बोरियत मुझे तब होती है जब शूटिंग पे तैयार होकर बैठ के वेट करना पड़ता है ना, जब शॉट नहीं रेडी हुआ या कुछ सेटअप चल रहा है या वेट करना पड़ता है। प्रियंका को भी ऋतिक के इस मेकअप सेशन की वजह से सेट पर लंबे लंबे इंतजार करने की खबरें आई थी। तो देखने वाली बात ये भी है कि कहीं ऋतिक का चॉकलेट्स और शैंपेन गिफ्ट के तौर पर भेजने का ये जेस्चर कहीं पिगी चॉप्स को खुश करने के लिए तो नहीं था। वेल, वजह जो भी हो, पर चलिए इस बहाने बाकी क्रू मेंबर्स को तो चॉकलेट्स और शैंपेन्स का गिफ्ट तो मिल ही गया। वैसे अपने क्रू मेंबर्स को कुछ न कुछ गिफ्ट करते ही रहते हैं हमारे दरिया दिल स्टार्स। रिसेंटली सुनने में आया था कि एक था टाइगर के सेट्स पर सलमान और कटरीना ने भी क्रू मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए गोल्ड कॉइन्स। कुछ ऐसा ही किया बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर ने भी। सुना है कि करण ने इनके 2 डायरेक्टर्स करण मल्होत्रा और शकुन बत्रा को दिए पेड हॉलिडेज टू कश्मीर एज अ गिफ्ट। पर इनमें सबसे स्वीट गिफ्ट तो यही है कि अपने क्रू मेंबर से पूछ लिया जाए, भाई क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई।
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सलमान ने क्यों नहीं गाया उन्हें ऑफर किया गया एक गाना। सलमान खान के फैंस को वांटेड के बाद ही एक ऐसे सॉन्ग का इंतजार था जिसमें खुद सलमान अपनी सिंगिंग एबिलिटीज एक बार फिर से दिखाएं। ऐसा एक मौका सलमान को फिर मिला है, पर सलमान ने इस सॉन्ग को कर दिया है मिस। आपको बताते हैं क्यों। सलमान एक बार फिर गाने वाले थे गाना, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने वांटेड के लिए ये गाना गाया था। और अब की बात, सलमान जो गाना गाने वाले थे वो उन्हें बेहद पसंद भी था। पिछले दिनों एक म्यूजिक लॉन्च पर आए सलमान ने खुद भी खोल दिया था इस गाने का सस्पेंस। ये कुछ नहीं है, सिर्फ सस्पेंस है। जैसे हम लोग हमारी पिक्चरों के अंदर दिखाते हैं कि खूनी कौन, ये क्या करेगा बिट्टू, ये फोटो लेगा, वो एंड में पंच है, जैसे हमारे सीन में भी पंच होता है। तो इसी तरह से आपने एक पंच बनाया है। जैसे हाल ही में एक गाना आया था जो मैं जानता हूँ एक आदमी को जिनका नाम DK बोस था, वो परेशान हो गए। तो आई थिंक उसका ये तोड़ आपने निकाला है जो कि बहुत अच्छा है। ऐसे और कोई गाने हैं, क्योंकि ऐसे गाने मेरे पे बहुत सूट करते हैं। ऐसा और कोई गाना नहीं, बल्कि यही गाना गाने वाले थे सलमान। जी हाँ, सलमान की इस विश का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद बिट्टू बॉस के लीड हीरो पुलकित ने किया है। We actually also wanted him to sing the song Bittu Sab Kilega for us, but we couldn't get him at that time. So we thought कि let's just try and get him for the music launch, and we tried and approached him and we got him for the music launch. और ऐसा ही हुआ। सलमान बिट्टू बॉस के म्यूजिक लॉन्च पर भी आए और उन्होंने पुलकित और उनकी फिल्म को भी प्रमोट किया। पुलकित, तू सबकी ले ले यार, फोटो मेरी मत लेना फोटो, क्योंकि तेरी मेरी लेने के लिए फोटो ये है ना प्रेस वाले, ये प्रेस वाले लेंगे ना फोटो। आई लाइक द सॉन्ग्स। पर पसंद होने के बावजूद सलमान ने नहीं गाया ये गाना। सलमान के फैंस को तो शायद इसी बात से ही ज्यादा खुशी मिलती कि सल्लू ऐसा ही गाना गाते, पर लगता है कि सलमान दिल्ली बैली के लिए सामने आई आमिर की क्रिएशन DK बोस को कोई कंपटीशन नहीं देना चाहते थे, इसलिए सिर्फ सपोर्ट पर ही छोड़ दिया सलमान ने ये मामला। मेरी एक दरख्वास्त है, एक विनती है कि इसको ज्यादा प्रमोट ना करो, क्योंकि जिन जिन को मालूम भी नहीं है कि इसके अंदर कुछ है, उनको भी सब समझ में आ जाएगा, बच्चों को। तब जितना इसको हैमर करोगे उतना इनिसेंट माइंड्स को आप खराब करोगे, क्योंकि आपके माइंड गंदे हैं, इसका मतलब थोड़ी कि बच्चों के माइंड भी ऐसे ही सोचते हैं। फॉर कीर्ति पंत, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है। सो स्टे विद अस। For all those who love Lavasa city, we have exciting news for you. Well, Lavasa has just launched its new township, Mugaon. Iski sari details we will give you in our next story. For all those who love Lavasa city, we have very exciting news for you. Well, yes, Lavasa city launches its second town, Mugaon. The launch announcement was made by Mr. Rajgopal Nogja, who is the Group President of Hindustan Construction Company, at a gala event held at the Lavasa International Convention Center. This beautiful town is located close to the first town, Dasve. Well, this town is being developed as a residential, educational and commercial hub. Not only this, Mugaon town will also have various shops, cafe, cultural institutions as well as spiritual centers. इसके अलावा sports academies like Manchester City Football Academy, Nick Faldo Golf Academy, etc. will also be a part of this town. And talking about parks, they'll also have a USSRC supported space theme park and also a Hollywood Bollywood style theme park.
This town will not only have all the luxurious facilities, but will also have Apollo Medicity, which is a health center where one can find high-end hospitals, rejuvenation centers, research and development labs, and facilities for medical education as well. ये सारी facilities तो इस town में होंगी ही, पर साथ में एक और good news ये है that this town will soon be connected to Lonavala through another approach road, and a tunnel is being built by Lavasa Corporation Limited for this purpose, which will help reduce the travel time from Mumbai by an hour. We must say, Mugaon town will surely add to the glory of Lavasa city and will definitely be a blissful experience. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में हम कल फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.